नमस्कार। नमो बुद्धाय। इससे पहले कि हम लोग आज की चर्चा प्रारंभ करें, मेरा सभी भाई बहनों से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि 1 मिनट तक मौन बैठें, ध्यान को केंद्रित करें और तथागत से प्रार्थना करें कि वे हमें सही मार्ग दिखावें, ताकि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त करने की दिशा में चल। मांग लो, लेकिन अपने इस विचार को छोड़ दो। सिद्धार्थ ने कहा, आप मुझे प्रण दीजिए कि न तो आपकी मृत्यु होगी न मेरी मृत्यु होगी। यह संभव नहीं था। राजा को बाध्य होकर राजकुमार को अनुमति देनी पड़ी। अंदर से राजा को मालूम था कि जिस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, बुद्धत्व को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर उन्होंने अनुमति नहीं दी, भीतर ही भीतर उन्होंने शुभकामनाएं दी। और यही प्रसंग आता है कि जब एक बार हठयोग की साधना करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ मूर्छित होकर गिर जाते हैं और देवी देवताओं को लगता है कि वो अब तो मर गए, तो एक देवी रोते हुए जाती है राजा शुद्धोधन के पास, कहती है कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा शुद्धोधन पूछते हैं कि क्या उसने निर्वाण को प्राप्त किया, बुद्धत्व को प्राप्त किया? देवी ने कहा कि नहीं। राजा कहते हैं कि तब ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा पुत्र बिना बुद्धत्व प्राप्त किए मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इतना उनको कॉन्फिडेंस था अपने पुत्र के अचीवमेंट पर। यशोधरा से 6 महीने से चर्चा हो रही थी वनगमन के बारे में, और निर्णय यही लिया गया कि जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वे खुद आएंगे इसे बांटने के लिए। और बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है कि यशोधरा ने ही जाकर दिन में ही छंदक को कह दिया था कि कंठक घोड़े को तैयार रखना, क्योंकि उस रात्रि में राजकुमार सिद्धार्थ महान यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने जो सपने देखे उनके बारे में भी अपने पति को जिक्र किया, और पति ने समझाया, बिना त्याग और तपस्या के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और भले ही अभी थोड़ा कष्ट महसूस हो, लेकिन उससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। क्या यशोधरा सोई हुई थी? बहुत साहित्य में जिक्र आता है कि नहीं। यह बात सामान्य भी लगती है, जिसका पति गृह त्याग कर जा रहा हो रात्रि में, वह कैसे सोया हो सकता है, सोई हो सकती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जाने के पहले यशोधरा को क्यों नहीं उठाया? इसलिए उन्होंने 3 बार कोशिश की कि जाकर अपने पुत्र राहुल को गोद में लें, लेकिन उनके प्रति आकर्षण इतना अधिक था कि लगता था कि वे शायद नहीं जा पाएंगे। इसलिए 3 बार कमरे से बाहर निकले और तीसरी बार लौटकर आए, मन को दृढ़ किया, उस शैया की 3 बार परिक्रमा की जिस पर यशोधरा सोई थी, और उनके चरण स्पर्श करके तब उन्होंने विदा लिया और अपने प्रॉमिस को निभाया। जब लौटकर आए तो आकर यशोधरा को ज्ञान बांटा, और सबों के सम्मुख चन्न किन्नर गाथा में यशोधरा के गुणों का वर्णन किया। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में समस्त शाक्य वंश ने एक राजकुमार को खोया था, लेकिन जिसे पाया बुद्ध के रूप में, वह एक महान शक्तिशाली, महान कारुणिक व्यक्ति था, जिसने अपने ही सिर्फ बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने पिता
राजा शुद्धोधन अपनी माता प्रजापति, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल, अपने भाई नंद और अन्य भ्रातागण आनंद, भद्रक, महानाम, सबों को अरहत प्राप्ति में मदद की और उनका ऋण चुकाया। तो हमने इस विषय पर काफी चर्चा कर ली। वैसे मैं आज सोच रहा था कि आज बुद्ध रहते तो वे कहते, मैं उनसे अगर प्रश्न पूछता कि आप ही बताइए कि क्या हुआ था, तो वे मुझसे कहते इस पचड़े में क्यों पढ़ते हो। वस्तुतः बुद्ध किसी व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, और यह घटना तो बिल्कुल ही निरर्थक उनके अनुसार होगी। 2600 वर्षों पूर्व क्या हुआ, क्या महत्व रखता है। मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि वे कह कर गए या बिना कहे गए। मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई उस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जिसने समस्त संसार में अंधकार से प्रकाश की रोशनी फैला दी, जो युगों युगों के बाद होता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के पचड़े में नहीं पड़ो। और हम उदाहरण के लिए कुछ शिष्यों ने उनसे एक बार पूछा कि भगवान ईश्वर तो नहीं है। बुद्ध ने क्या उत्तर दिया? कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। तो दूसरे समूह ने सोचा कि शायद ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं ना है भगवान, उनको भी उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा इनके प्रश्नों का उत्तर इनको मिलना अवश्य चाहिए, इसलिए पूरी सभा के सम्मुख उनको संबोधित करते हुए कहा, यह जानना आवश्यक नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, यह जानना जरूरी है कि तुम्हारा यह जो जीवन है उसमें आग लगी है। किस प्रकार की आग? घृणा की आग, अहंकार की आग, तृष्णा की आग, अपना वर्चस्व स्थापित करने की आग, सांसारिक वस्तुओं के प्रति चाह की आग, सभी चीजों की आग लगी हुई है और तुम्हारा घर जल रहा है, और तुम चाहते हुए भी अपने घर को नहीं बुझा सकते हो, नहीं बुझा पा रहे हो। तो तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपने घर में लगी हुई आग, अपने क्रोध पर विजय पाना, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यह जानना जरूरी है ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर है तो उससे तुम्हारा क्या क्रोध खत्म हो जाएगा, और ईश्वर अगर नहीं है तो उससे क्या तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर मान लो कि किसी को तीर लग जाए तो तुम उस तीर को तुरंत निकालोगे, या तुम इस पर चर्चा करोगे कि यह तीर बांस का बना है, स्टील का बना है, या फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते थे 45 डिग्री के एंगल पे आया है, जिससे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल पे आया है। इन प्रश्नों के पचड़े में पड़ेंगे तो वह व्यक्ति मर जाएगा। उसको जरूरत है तुरंत दवा करने की। और इसी बात को कृष्णमूर्ति भी समझाते हुए पूछते हैं, when your house is on fire and somebody comes with a bucket of water and wants to throw on your hut to quench the fire, will you ask him the question, how come your hair has turned red? अर्थात अगर तुम्हारे घर पे आग लगी हो, घर में आग लगी हो, और कोई एक बाल्टी पानी लेकर आए और उसे बुझाना चाहे, तो क्या तुम इस प्रकार का निरर्थक प्रश्न पूछोगे कि तुम्हारे बाल इतने लाल क्यों हो गए इसी कम उम्र में? ये सारे निरर्थक प्रश्न हैं। सो दोस्तों, हम इस निरर्थक बातों में न पड़ें, जिससे हमारा भला होता हो वही करें, और वही करना चाहिए, और वही बुद्ध चाहते भी हैं। समस्त जीवन, एक शब्द भी बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा
जिसकी किसी के प्रति उपादेयता नहीं थी। तो इस प्रश्न पर कि उस महान रात्रि के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के रात्रि के दिन, महाविनिष्क्रमण के दिन 2600 वर्षों पूर्व क्या संपादित हुआ था, इस प्रश्न पर अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, और लग गया। मैंने आपको ललित विस्तार महायान के ग्रंथ, सुत्त पिटक, हीनयान के ग्रंथ, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखित, थिक ना हान, ओल्ड पाथ, व्हाइट क्लाउड्स, वियतनाम के मॉन्क, थाईलैंड के मॉन्क, जॉन हाई, जिनकी पुस्तक चाइनीज में लिखी गई, अंग्रेजी में थाई में लिखी गई, चाइनीज में ट्रांसलेट हुई, अंग्रेजी में हुई, हिंदी में हुई, श्रीलंका के बनते, सबों के स्रोतों को देकर मैंने अपनी बातें कही, जिसके बाद इस प्रश्न पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। मैंने अपने मित्रों से पूछा कि इसके बाद क्या रखा जाए कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि बुद्ध की शिक्षा जो है, मध्यम मार्ग, आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, 10 शील, 10 पारमिताएं, पंचशील, इन सबों पर चर्चा की जाए। तो मैंने आज जो विषय लिया है वह है धम्मपद। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के कुछ ही महीनों बाद राजगृह में प्रथम संगीति हुई, अर्थात सारे अरहत भिक्षुगण वहां एकत्र हुए और उन्होंने आपस में राय की कि अब तो तथागत नहीं है इस धरती पर, तो उनकी शिक्षा में कोई मिलावट न हो जाए, इसलिए उन्होंने चर्चा करके उनकी शिक्षा जो बिल्कुल पवित्र थी, बिल्कुल 24 कैरेट, बिल्कुल सटीक जो शिक्षा थी, उनको याद कराया आपस में, क्योंकि उस समय लिखने की प्रथा नहीं थी। और शाक्य मुनि के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, भिक्खु आनंद, और उनके चचेरे भाई भी थे, रिश्तेदार भी थे, उनको यह एक वरदान प्राप्त था कि बुद्ध जो कुछ भी वाणी बोल जाते थे उनको कंठस्थ हो जाता था। और कहते हैं, और उन्होंने शाक्य मुनि से यह आश्वासन लिया था कि कभी अगर उनके व्याख्यान के समय वे उपस्थित नहीं हैं, तो बाद में जब वे आएंगे लौटकर, तो बुद्ध उन बातों को एक बार फिर से उनको कहेंगे, ताकि आनंद उनको बिल्कुल याद कर सके। कहते हैं कि 84,000 संदेश आनंद को याद थे, और इन्हीं संदेशों को प्रथम संगीति में, राजगृह में सभी भिक्षुगण ने याद किया, और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद कराते रहे, ताकि बुद्ध की शिक्षा अपने पवित्र रूप में समय के अंतराल से आगे बढ़ती जाए। ईसा से पूर्व 80 साल में श्रीलंका में एक संगीति हुई, और वहां पर पहली बार पाली भाषा में बुद्ध के शिक्षा को लिखा गया। बुद्ध की शिक्षा को पिटक भी कहते हैं। पिटक का अर्थ होता है गुलदस्ता। तो त्रिपिटक, बुद्ध की शिक्षा को आप कह सकते हैं 3 गुलदस्ते के रूप में ले सकते हैं। अभिधम्म पिटक, जो कहिए कि एडवांस्ड जो
मॉन्क्स हैं और जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं उनके लिए अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक जो सामान्य लोगों के लिए है, और विनय पिटक जो भिक्षु लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स है। सुक्त पिटक में भी अनेक निकाय हैं और उनमें से एक निकाय है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंदर 19 ग्रंथ हैं, 19 ग्रंथ हैं और उनमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है धम्मपद। धम्मपद बुद्ध की शिक्षा का सबसे लोकप्रिय अंश समस्त संसार में धम्मपद ही माना जाता है, जिसका अनुवाद संसार के करीब करीब सभी भाषाओं में हो चुका है। लैटिन, चीनी, ग्रीक, जर्मन, किसी भी भाषा को लीजिए उसमें धम्मपद का अनुवाद हो चुका है। मैक्स मूलर ने खुद अंग्रेजी में किया। धम्मपद इतना लोकप्रिय है और मुझे भी इतना पसंद है कि अगर मुझे यह चॉइस दिया जाए कि आपको जीवन में सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी जाएगी, सिर्फ एक पुस्तक, तो आप जानते हैं मैं किस पुस्तक को चुनूंगा? मैं धम्मपद को ही चुनूंगा। इसका कारण है कि इस पुस्तक में जिन जीवन की समस्याओं से हम प्रतिदिन जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का यहां पर हल दिया हुआ है। उनकी एनालिसिस की गई है, उनका हल दिया हुआ है। धम्मपद के अंदर 26 विषय हैं, अर्थात 26 चैप्टर्स हैं। उदाहरण के लिए एक चैप्टर है क्रोध का वर्ग। अब आप बताइए, हम जितने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस रोग से ग्रसित है और जीवन में वह ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है कि अपने क्रोध पर विजय पाए? हर व्यक्ति कर रहा है। क्रोध वर्ग के अंदर बुद्ध ने उदाहरण दिया है, बताया है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया है वह वैसा ही व्यक्ति है जैसे एक रथ नीचे की ओर जा रहा हो और घोड़े उसके लगाम में नहीं हो, अपने मन से चले जा रहे हो और सारथी रस्सी खींचकर उनको वश में ले आवे। वैसे ही व्यक्ति का क्रोध में नियंत्रण करना है। 26 विषय हमारे लिए बड़े ही महत्व के हैं। अप्रमाद वर्ग, माइंडफुलनेस। हम सभी जो थोड़े सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ थियोसॉफी हैं या जीवन में अध्यात्म के लिए, विपश्यना के लिए, ध्यान पद्धति के लिए आगे जाने के लिए इच्छुक हैं, हम सभी जानते हैं कि माइंडफुलनेस पर आज कितना जोर है। एक पूरा का पूरा अध्याय ही अप्रमाद वर्ग धम्मपद का इसी पर है। एक चैप्टर चित्त पे है, माइंड, हाउ फिकल द माइंड इज। द एंटायर चैप्टर इज ऑन दैट। एक अध्याय बुद्ध के ऊपर है, बुद्धास एंड देयर क्वालिटीज। क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं जिससे एक व्यक्ति बुद्ध होता है और क्या क्या गुण नहीं है जिससे व्यक्ति बुद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार 26 विषय हैं। बुढ़ापा, हम सभी उसको फेस करेंगे जरा वर्ग के रूप में। तो सभी 26 वर्गों में 423 गाथाएं। गाथा क्या है? पहले तो धम्मपद। धम्मपद का अर्थ क्या हुआ? बुद्ध अपनी शिक्षा को धम्म कहते थे। धम्म
तो धम्म पद वही हुआ जो हम लोग हिंदी में कविता में पढ़ते थे, पद, पद और दोहे। तो धर्म के पदों को धम्म पद का नाम दिया गया। पाली भाषा में इन 26 विषयों पर कुल 423 गाथाएं हैं, अर्थात 423 शिक्षा हैं। और सभी शिक्षा के पीछे एक कहानी है, क्योंकि सिद्धार्थ आंखों की देखी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी, ऐसी बात है। याद करिए, यही कारण है कि राजकुमार सिद्धार्थ वन को जाते हैं। हम अगर हिंदू धर्म और बुद्ध की शिक्षा का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बहुत कुछ समानता है। दोनों ही धर्म पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं, दोनों ही कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। और जब राजा को मालूम था कि मेरा पुत्र अध्यात्म की भूख से तड़प रहा है, तो उन्होंने उस समय के उपलब्ध समस्त साहित्य को और धर्म ग्रंथों को सिद्धार्थ के समक्ष उपस्थित कराया था और सभी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उन्हें बता दिया था। समस्त उपनिषद वेदों का अध्ययन कर चुके थे, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे इसे अपने जीवन में उतार कर प्रयोग करके स्वयं देखना चाहते थे और जीवन में दुख का क्या कारण है, इस कारण का स्वयं पता लगाना चाहते थे। किताबों की भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और यह काम राजमहल के कोलाहल में संभव नहीं था, राज सिंहासन की गद्दी पर बैठकर संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने वनगमन किया और इसकी खोज की अपने अनुभव के आधार पर। और इसी कारण आप देखिए कि जब वे वनगमन के बाद प्रथम गुरु अलार कलाम के पास जाते हैं, तो गुरु उनको कहते हैं कि जितना ज्ञान था मैंने बता दिया। फिर भिक्षु सिद्धार्थ पूछते हैं कि भगवान इससे आगे और बताइए और सुख दुख का कारण बताइए, दुख से मुक्ति का मार्ग बताइए। उनको मालूम नहीं था। सिद्धार्थ उसकी खोज कर रहे थे, वहां से चले गए। उसके बाद उद्धक रामपुत्र के पास जाते हैं, वहां भी यही बात होती है। अंत में वहां भी उनको संतुष्टि नहीं होती और फिर वे हठयोग शुरू करते हैं। हठयोग से भी कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उनके 5 जो परम मित्र थे, वे सभी जब वे हठयोग की साधना छोड़ देते हैं तो उनको छोड़ करके वापस चले जाते हैं और अकेला ही वे सत्य की खोज करते हैं। तो जीवन पर्यंत उन्होंने खुद प्रयोग किया और प्रयोग करके सत्य को खोज निकाला। और जो कुछ भी उन्होंने खोज निकाला, उस खोज ने सिर्फ एक व्यक्ति को मुक्त किया और वह व्यक्ति था गौतम सिद्धार्थ। दूसरों की मुक्ति, हमारी आपकी मुक्ति के लिए हमें भी वही यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा। और इसी कारण बुद्ध को हम मार्गदाता कहते हैं, मुक्तिदाता नहीं कहते। तो सारा का सारा उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। धम्मपद में भी जो बातें कही गई हैं, वे सारी जो जिसे उन्होंने जीवन में देखा था उसी के आधार पर कहा। उदाहरण के लिए पहले ही गाथा में जिक्र आता है एक अरहत चक्षुपाल भंते का। वे अंधे हैं। भिक्षुओं में जो जिज्ञासा है
कि ऐसा क्यों हुआ कि अरहत होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा था। प्रश्न करते हैं तथागत से। तथागत बताते हैं कि एक जन्म में यह आंखों का डॉक्टर था। एक महिला इनके पास आंख ठीक कराने आई। उसने आश्वासन दिया कि अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं जीवन भर आपके घर में दासी बनकर गुलामी करूंगी। उसकी आंखें ठीक हो रही थीं, लेकिन इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने कहा कि आंखें ठीक नहीं हो रही। चक्षुपाल को मालूम था यह औरत झूठ बोल रही। उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस महिला की आंखें चली गई, और इसी कारण आने वाले अनेक जन्मों में वह अंधा हुआ। एक और कहानी आती है जिसका मैं जिक्र करूंगा। एक महिला को बांझ थी, पुत्र नहीं हुआ तो उसके पति ने दूसरी शादी की। दूसरी स्त्री से जब संतान होने को हो तो वह एक ऐसा जहर दे देती थी कि संतान मर जाती थी, और अंत में उसने एक ऐसी दवा दी जिससे संतान की भी मृत्यु हुई और उस औरत की भी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय वह औरत बिल्कुल ही पूर्ण रूपेण प्रतिशोध की भावना के साथ मरी। अगले जन्म में उसने इस औरत से बदला लिया, फिर आगे वाले जन्म में इसने उससे लिया, और यह सिलसिला बदला लेने का, वैर का बदला लेने का सिलसिला चलता रहा, जन्म पर्यंत चलता रहा। और तब आ गया बुद्ध काल। श्रावस्ती में बुद्ध थे। एक महिला जिसका पुत्र था, उसे लगा कि दूसरी मार डालेगी, वह जाती है अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के चरणों में रख देती है और उनसे आग्रह करती है कि आप ही रक्षा करें। बुद्ध दूसरी औरत को बुलाते हैं और उनके पुराने जन्मों की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होगा, घृणा का अंत होगा प्रेम, दया, करुणा, मैत्री से। तो इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी देखा बुद्ध ने उसी के आधार पर शिक्षा दी, और इसलिए उसका महत्व है। और चूंकि ये शिक्षा सभी, जैसा मैंने विषय बताया, सारे विषय वे ही हैं जो कि हमारे आपके जीवन में घटित होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही महत्व है। अब धम्मपद को कैसे पढ़ा जाए? 26 अध्याय हैं, कैसे पढ़ा जाए? मैं तो इसे अभी तक उपन्यास की तरह ही पढ़ता रहा, अर्थात शुरू से प्रथम गाथा से शुरू करके 423 गाथा तक जाता रहा, और अधिकांशतः मेरे मित्र भी जो पढ़ते रहे हैं इसी प्रकार पढ़ते रहे। लेकिन लेटली कुछ दिनों से जब कभी कोई विषय मन करता है पढ़ने का, बुद्ध के क्या गुण हैं, तो बुद्ध चैप्टर पढ़ लेता हूं। जब लगता है कि क्रोध पर कुछ लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता है तो क्रोध चैप्टर पढ़ लेता हूं, और इस तरह से आप भी अपने ढंग से पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया 423 गाथाएं हैं, और इन्हें 305 कहानियों के आधार पर बुद्ध ने कहा, अर्थात 305 ओकेजन्स पे इन्होंने कहा। तो ये कहानियां कम कैसे हैं और गाथा अधिक कैसे हैं? इसलिए कि कोई एक कहानी है, उस कहानी के इर्द गिर्द एक से ज्यादा गाथा है। जैसे तीसरी और चौथी गाथा का जिक्र करता हूं। भगवान बुद्ध के समय में ही एक तिस्स नाम का भिक्खु उनके संग में था। उम्र में ज्यादा था, इसलिए उम्मीद करता था कि सभी भिक्षु उसका सम्मान करेंगे, लेकिन साधना में वह बिल्कुल ही नेग्लिजेंट था, कुछ नहीं करता था और बड़ा ही टची था। तो कोई कुछ कह दे जो उसको सम्मान नहीं लगेगा,
तो उसको ठेस लग जाती थी और वह बड़ा ही दुखी हो जाता था, विलाप करने लगता था और बुद्ध से जाकर शिकायत करता था। तो बुद्ध ने उसकी कथा के संदर्भ में बताया, 2 गाथाएं कही। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा भला बुरा कहा। जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। बहुत स्पष्ट है। हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हम कहते हैं कि हम 7 जन्म तक देख लेंगे। देखिए ना 7 जन्म तक। नुकसान किसका कर रहे हैं? आप अपना कर रहे हैं कि उसका कर रहे हैं? 7 जन्म तक तड़पिएगा आप और हम, तड़पेंगे अगर ऐसा बदला लेने की भावना रखते हैं। तो गाथा नंबर 3 में ये कहा, गाथा नंबर 4 में ये कहा कि उसने मेरा बुरा भला किया, बुरा कहा, तिरस्कार किया, सब तरह से अपमानित किया। जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। बहुत स्पष्ट है। तो इन दोनों गाथाओं के लिए कहानी एक ही है, वह है तिस थेर की कथा। तो इस प्रकार 305 कहानियां हैं जिन्हें शाक्य मुनि ने 305 ओकेजन्स पे कहे और 423 गाथाएं हैं। तो चलिए अब आपको इन गाथाओं से कुछ परिचय कराया जाए और किस प्रकार इनसे जीवन का रूपांतरण हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। बुद्ध 2-3 चीजें पहले ही स्पष्ट कर देते हैं। गणित में आपको याद होगा, हम लोग कोई सिद्धांत को लेते हैं तो पोस्टुलेट करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये है जिसे उन्होंने खुद्दक निकाय कलाम सूक्त में कहा। कलाम सूक्त में कहते हैं, और यह आज के दिन हर सत्य के अन्वेषी के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसका जीवन में अनुपालन करना। क्या है? इसलिए किसी चीज को स्वीकार मत करो क्योंकि यह परंपरा के रूप में युगों युगों से चली आ रही है। इसलिए किसी चीज को स्वीकार मत करो क्योंकि पुस्तकों में लिखा है। इसलिए किसी चीज को स्वीकार मत करो क्योंकि मेरे गुरुजन मुझे कहते हैं। और अंत में शाक्य मुनि यह भी कहते हैं कि किसी चीज को इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि मैं कहता हूं। किसी चीज को भी तुम अपने तर्क की कसौटी पर कसो, उसको तराजू पर नाप कर देखो कि क्या यह बुद्धि संगत लगता है, क्या यह सही लगता है, क्या इससे अधिकांश लोगों का भला होगा। और अगर ऐसा लगता है कि इससे अधिकांश लोगों का भला होगा और तुम्हें तर्क संगत लगता है, तुम्हारा हृदय इसको मानने को तैयार है, तब उसे स्वीकार करो। तो एक वैज्ञानिक की तरह बिल्कुल ओपन माइंडेडनेस से कहते हैं। और अगर सचमुच हम सत्य का अन्वेषी होने वाले हैं तो क्लोज्ड माइंड से कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल ओपन माइंड से जाना पड़ेगा और तभी हम सत्य को खोज सकते हैं। अगर पहले ही से हमने प्री कंसीव्ड नोशंस बना लिए, लाल रंग का चश्मा पहन लिया, तो सारी दुनिया तो लाल ही दिखेगी। इसमें बुद्ध का क्या दोष? दोष तो हमारा है। तो पहली बात, हर चीज को अपने बुद्धि, अपने हृदय, अपने तर्क की कसौटी पर परखना है और देखना है कि क्या इससे समस्त मानव जाति की भलाई होगी, और होगी तो उसे स्वीकार करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप याद करिए, जैसे हम लोग
स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां क्या जोर रहता था? थ्योरी पर ज्यादा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर रहता था? थ्योरी पर ज्यादा जोर रहता था। 80% थ्योरी, 20% मार्क्स प्रैक्टिकल में होता था। बुद्ध की शिक्षा में यह बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध कहते हैं कि ग्रंथों का पाठ तो थोड़ा करो, उसको जीवन में उतारो, अर्थात 20% अध्ययन और 80% जीवन में उतारना। और इसको समझाते हुए गाथा 19 और 20 में उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ग्रंथों का को याद तो कर लेता है लेकिन जीवन में उन्हें उतारता नहीं है, तो वह वैसे व्यक्ति की जैसा है जो दूसरों की गायों को चराने ले जाता है। जंगल में चराने ले गया चरावाह, चरा कर लाकर मालिक को गायें गिनकर वापस कर देगा। उसको न तो दूध मिलेगा, न दही, न मक्खन, न मलाई, न छाछ, कुछ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत अध्ययन तो थोड़ा करे लेकिन जीवन में उसको उतारे, तो फिर वह वैसा व्यक्ति बन जाता है जैसे वह स्वयं उन गायों का मालिक हो। उसे सभी प्रकार की चीजें मिलेंगी, दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ, सभी कुछ मिलेगा। तो बुद्ध का पूरा इंफेसिस प्रैक्टिस पर है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और इसी को हम लोग, आप याद करिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी कहते हैं ट्राई, ट्राई, ट्राई। महात्मा लेटर्स में भी जिक्र आता है ट्राई, ट्राई, ट्राई। लगे रहो मुन्ना भाई, किसी न किसी दिन दरवाजा तो खुलेगा, किसी न किसी दिन इस पथिक के लिए कहीं न कहीं तो इस टनल के पार रोशनी दिखाई पड़ेगी। चलते रहो मुन्ना भाई, चलते रहो। तो बुद्ध की यही शिक्षा का सार है कि आप उसको जीवन में उतारें, और उतारने से उसका रूपांतरण, व्यक्ति का रूपांतरण अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब जरा सा प्रथम अध्याय जो है वहीं से थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय को यमक वग कहते हैं। यमक का अर्थ पेयर, चैप्टर ऑफ पेयर्स। तो जैसा नाम से लगता है, इसके इस अध्याय के अंदर 20 गाथाएं हैं। तो 20 गाथाएं हैं अर्थात 10 पेयर्स हैं। पहली और दूसरी गाथा दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी और हैं। क्या गाथा है? पहली गाथा कहती है कि मन ही, हम सबों के लिए मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। जीवन में सभी कर्म और धर्म मन से ही सृजित होते हैं। माइंड इज द फोररनर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द माइंड। अगर कोई व्यक्ति कलुषित, अपवित्र मन से कुछ करता या सोचता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसके जीवन में उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पीछे से आने वाले पहिए के लकीर के निशान के साथ नहीं छोड़ते। जहां जहां बैल के पैर के निशान पड़ेंगे वहां पीछे से लकीर भी खींचती जाएगी। एक बात जानने की है, बुद्ध कोई इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल जैसी बात नहीं करते हैं, या जैसे हम और आप T20 मैच, या अब 10 ओवर का मैच भी होने की बात है या 50 ओवर की बात है, उस तरह की बात नहीं करते। इसको लॉन्ग टर्म में देखिए, यह सत्य स्थापित हो ही जाएगा। तो पहली गाथा में कहते हैं
दूसरी गाथा इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। उसमें कहते हैं फिर वही बात, मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है, जीवन में सभी कर्म और धर्म मन से ही सृजित होते हैं। यदि कोई पवित्र मन से, अकलुषित मन से कुछ सोचता या करता है तो उसके जीवन में सुख उसी प्रकार उसका साथ नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। हम लोग बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, धूप में जाएंगे, छाया पीछे पीछे आएगी। तो अगर हम कलुषित मन से काम करेंगे तुरंत दुख आएगा, और अगर अकलुषित पवित्र मन से काम करेंगे तुरंत सुख प्राप्त होगा। अब बुद्ध की शिक्षा का एक यह भी महत्वपूर्ण अंश है कि उसका परिणाम तुरंत दिखेगा। इसलिए उनके धम्म के बारे में कहते हैं अकालिको, इसमें काल नहीं लगेगा। आप मन को अपवित्र करिए, मतलब गुस्सा करिए, तुरंत करिए किसी के ऊपर गुस्सा, उस व्यक्ति को तो कष्ट बाद में होगा, पहले तो कष्ट हम ही को हो जाएगा, हम जलने लगेंगे। हम किसी के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, जब तक उस व्यक्ति तक प्रेम की भावना पहुंचेगी उसके पहले हम खुद मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आंतरिक खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह बड़े ही महत्व की बात है कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। और सच है, यदा कदा हम लोग जब चलते हैं, देखा कभी आपने ध्यान से कि दो व्यक्ति एक दूसरे से जैसे लड़ रहे हैं, किसी बात को लेके हाथापाई हो रही है किसी चौराहे पर, जरा रुक करके उनका विश्लेषण करिए। अभी तो हाथापाई हो रही है, कुछ देर पहले क्या हुआ था, बाताबाती हो रही थी, और उसके पहले दोनों जब एक दूसरे से मिले तो अंदर से ही आग बबूला हो रहे थे, क्रोध से पागल हो रहे थे, घृणा से पागल हो रहे थे। तो कहां से शुरू हुआ? हाथापाई तो अंत में आई, उसके पहले की कहानी वाणी पर आई, और सबसे पहले मन में घृणा का भाव उठा, मन में बदला लेने की भावना उठी, और फिर वह वाणी पर आई, और वाणी के बाद वह एक कृत्य के रूप में बदल गई, काम उस कर्म के रूप में बदल गई। इसीलिए यूनेस्को के चार्टर में, जब 40s में यूनेस्को का चार्टर लिखा गया पहली बार, तो उसमें लिखा गया कि सिंस द वार्स, ध्यान से सुनिए, सिंस द वार्स बिटवीन नेशंस आर फॉट इन द माइंड्स ऑफ मैन, चूंकि दुनिया के देशों में दो देशों के बीच जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई देशों के बीच में पहले नहीं होती है, उन दो देशों के नागरिकों के माइंड में पहले लड़ाई होती है। Since the wars between nations are first fought in the minds of men, the solutions of the wars must be found in the minds of the men only. तो ये जो मन के अंदर, हमारी सोच के अंदर जो पोटेशियम साइनाइड पहुंच गया है, जो जहर पहुंच गया है, उस जहर को समाप्त कर देने से ही तब वाणी शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे। और यह जो यूनेस्को का चार्टर कहता है कि जब तक लोगों के हृदय में वह घृणा की भावना के जगह प्रेम की भावना नहीं उठेगी, तब तक युद्ध होते रहेंगे। याद करिए, बर्लिन की दीवार क्यों बनी? दोनों जर्मनी के बीच में घृणा का भाव हुआ, बदला लेने की भावना हुई, तभी बर्लिन की दीवार बनी। और एक समय आया जब दोनों पक्षों ने महसूस किया कि नहीं, एनफ इज एनफ, घृणा का अंत घृणा से नहीं होगा। और फिर उनके दिल मिले, उनके विचार मिले, उनके मन मिले, और उन्होंने महसूस किया इन दोनों देशों के बीच में जो लकीर खींच दी गई है, इसने दोनों देशों के बीच में लोगों के दिलों में भी लकीर खींच दी है, अनुचित है। और बर्लिन की दीवार जिस दिन दोनों देश के लोगों के हृदय में वह भावना उठी,
बर्लिन की दीवार को तो गिरना ही था, आज नहीं तो कल गिरना ही था। तो दोस्तों, यह जो मन है, यह सबसे क्रिएटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, और हमारी सोच हमें आकाश की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देगी, और अगर ऊंचाई तक नहीं ले जाएगी, नीचे अधोगति तक भी ले जा सकती है। कभी ना कभी उसका परिणाम मिलेगा ही। हमारी सोच जैसी होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा, हमारे कर्म होंगे, और वैसे ही हम फल काटेंगे। अगर हमने बबूल के बीज बोए हैं, तो समय के अंतराल पर अगर कांटे निकलते हैं जीवन में, तो हमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए? बीज बोते समय हमें ध्यान रखना चाहिए था कि गन्ने का बीज बोएं, ताकि रेशे रेशे से जो निकलेगा उसमें मिठास ही मिठास होगी। और यह भी नहीं सोचने का कि आज हमने गलत सोच लिया, या आज अगर अच्छा सोच लिया उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं दिखेगा, हमारी सोच का परिणाम हमें दिखेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो अगले जन्म में दिखेगा, अगले जन्मों में दिखेगा। दूध से दही 1 मिनट में नहीं बन जाता है, कुछ समय लगता है। उसी तरह से कर्मों को फलित होने में समय लगता है। राख देखा आपने? राख में लगता है आग छिपी हुई है, लगता है आग है ही नहीं, थोड़ी सी हवा दीजिए, वह आग समस्त जंगल को भस्मभूत करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमारे विचारों को शुद्ध होना ही होगा। उनके परिणाम से न तो हम धरती में, न तो आकाश में, न तो जल में कहीं भी बच नहीं सकेंगे। चीन में एक बांस का पेड़ होता है, उसमें बीज आज डालिए, अगले 6 वर्षों तक, 5-6 वर्षों तक जमीन से नहीं निकलता, और अगली बार जब निकलता है तो एक ही बार में 90 फीट निकल जाता है। क्या वो मरा हुआ था? नहीं दोस्तों, मरा हुआ नहीं था, सुषुप्त था। हमारे कर्म भी, हमारी सोच भी उसी तरह सुषुप्त रहते हैं। जैसे जमीन में बीज पड़े होते हैं, दिखते नहीं हैं, जब बरसात का मौसम आता है, पानी पड़ता है, तो वे अंकुरित होकर बाहर निकल आते हैं और दिखते हैं। उसी तरह से हमारे विचार भी आगे निकल कर आते हैं। तो ये हुई पहली और दूसरी गाथा। तीसरी और चौथी गाथा मैंने आपको पहले ही सुना दी है इस थेर के संदर्भ में। पांचवें गाथा की कहानी तो मैंने आपको सुना ही दी, उस गाथा को सुना देता हूं कि वैर का अंत वैर से नहीं होगा, वैर का अंत होगा प्रेम, दया, करुणा, मैत्री से। वही जो 2 औरतों की कहानी थी, उसी के संदर्भ में कहा गया। कितना रेलिवेंट है आज, कितना रेलिवेंट है आज। हम दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार को अपने मस्तिष्क में गांठ बांधकर रख लेते हैं, और उसी के द्वारा, उसी के साथ साथ उस तस्वीर के साथ ही जीवन जीते रहते हैं। आज मान लीजिए मैंने आपको कोई गलत बात कह दी, तो आज से अगर 5 साल बाद हम मिलते हैं, मैंने आपको गलत बात कह दी 26 सितंबर 2020 को, और मान लीजिए 5 साल बाद ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में हम दोनों मिलते हैं, तो आप भी अपने मस्तिष्क में अतीत के डायरी के पन्ने उलटिएगा और 26 सितंबर 2020 को आकर उसी घटना से शुरू कीजिएगा जहां पर हमने एक दूसरे को छोड़ा था। संभव है कि अगले ही क्षण
हम दोनों में कोई एक व्यक्ति, और मैं भी वैसे ही सोचूंगा, यह व्यक्ति 26 सितंबर को मुझसे लड़ा था। संभव है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति उसी समय बदल गया हो, या इतने दिनों में बदल गया हो, या यह भी संभव है कि उस समय जो मैंने एक दूसरे का आकलन किया वह आकलन ही गलत था। यह भी संभव है। तो एक दूसरे का असेसमेंट करना, और इस प्रकार असेसमेंट को एक बोझ के रूप में अपने मन पर, हृदय पर, सर पर, जीवन में ढोते रहना कहां तक उचित है। और इसी बात को समझाते हुए कृष्णमूर्ति कहते हैं, वाई डोंट यू डाई एवरी डे। अर्थात जो ये बातें हैं, पचड़े की बातें हैं, होगा, कितना मीनिंगफुल होगा, कितना अच्छा होगा, जो बुद्ध भी चाहते हैं और जो हम सभी भी चाहते हैं। करना पड़ेगा और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो ये बुद्ध की शिक्षा बहुत लंबी है। आज हम लोग यहीं पर, मैं समझता हूं समय हो गया है, यहीं पर रोकते हैं और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि एक बहुत ही जीवन को बदल देने वाली शिक्षा है, बिल्कुल बदल देने वाली। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आप बताइए, इस कारण का जवाब दीजिए आप सभी श्रोता से। मैंने एमएससी फिजिक्स में किया, लॉ की डिग्री की और सब दूसरे दूसरे विषयों में पढ़ाई की, कस्टम्स में काम करता रहा, जिंदगी भर स्मगलर्स को पकड़ना पड़ा, यही काम था, सरकारी नौकरी। तो वहां से फिर बुद्ध के पास कैसे कोई आ जाएगा? और अगर ईमानदारी से अगर कोई पकड़ेगा तो कैसे नहीं आएगा? तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको धम्मपद पढ़ने की इच्छा हो, हिंदी या अंग्रेजी में, तो हिंदी में देखिए, ये इसका 4 वॉल्यूम में तैवान से छपी है। ये आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको आपके एड्रेस पर भिजवा देने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, यही इधर कहानी है और इसमें ये गाथा दिया हुआ, यहाँ पे गाथा है, पहले पाली में फिर हिंदी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ चित्र है और किसके संदर्भ में कहिए, ये हिंदी में है 4 वॉल्यूम में, और इसी तरह से अंग्रेजी में भी ये उपलब्ध है। तो आपको हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए, उसका अध्ययन करिए। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। अंत में मैं सिर्फ बुद्ध की ही 2 गाथा के साथ समाप्त करूंगा। गाथा 51 और 52 पुष्प वर्ग में बुद्ध कहते हैं, फूल 2 तरह के होते हैं। एक देखने में खूबसूरत होते हैं, उनमें सुगंध नहीं होती। तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ता है, सुनता है, उन पर चिंतन करता है, मनन करता है, उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर उनको जीवन में उतारता नहीं है तो वह वैसे फूलों की तरह है जो देखने में खूबसूरत है लेकिन खुशबू नहीं है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति उनको जीवन में उतारता है तो वैसे फूलों की तरह हो जाता है जो देखने में खूबसूरत हैं और उनमें खुशबू भी है। आपके, आप सबों के, हमारे, हम सबों के जीवन में वैसे फूल खिले, सुगंध फैले, हमारे जीवन को सुगंधित कर दे, आसपास को सुगंधित, राष्ट्र को सुगंधित कर दे, समस्त विश्व को सुगंधित कर दे। यही विश्व बुद्ध की कामना थी और
इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। हम लोग 1 मिनट के लिए फिर ध्यान करें और फिर मेरी तरफ से आपको छुट्टी। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर, वो आपने जो बुक बोली है ना, संपर्क की बुक, वो आपसे लेना चाहते थे, कैसे संपर्क करें? मेरा नंबर ले लीजिए, लिख लीजिए। नंबर, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। 1 मिनट मेरे को फिर लिखने के लिए, जस्ट वेट। आप हमसे ले लीजिएगा। हाँ जी, नंबर बताइए। 987 एक मिनट, पेन नहीं चल रहा प्रियंका। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है और नहीं, सॉरी, एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, तो मैं नंबर आपको 987 12 122 94। एक बार पढ़ दीजिए आप। Would you repeat it again, please? Would you repeat it again? हाँ, इन्होंने ब्रदर राजीव गुप्ता ने लिख दिया 987 12 122 94। थैंक यू। ओके। प्रार्थना करा लीजिए राजीव भाई। सर एक चीज बताइएगा, नागार्जुन का जो आपने मेरे को बताया था कि ये सेट की आप अभी जरा हेलो 1 by 1 क्वेश्चन कीजिए। अनीता, क्या आपको क्वेश्चन तो नहीं करना? माइक्रोफोन जरा। हेलो, स्पीकर है आपके फोन का, ऑडियो तो वो चेंज करे। हेलो जी बताइए सर। मैं हेलो जी बताइए सर मैं कीर्तिमान सिंह कानपुर से। हाँ बोलिए। हाँ बताइए कीर्तिमान जी। सर वो जो आपने नागार्जुन वाली मेरे वो बोला था आपने कि नागार्जुन ने कहा कि आप मेरे को इसमें उतना सा छोटा सा लिटरेचर मिल पाएगा जो आपने लास्ट में बोला था। जी जी। बुद्ध ने और आप गूगल पे डालिएगा कलाम सूत्र। सुनिए बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। KALAM SUTTA। ओके। सुनिए, इसकी कहानी भी सुन लीजिए। कलाम लोग बहुत सारे ब्राह्मण थे और बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, बोध गया के पास रहते थे। जब बुद्ध को सुना तो उनके पास आकर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हम कहते हैं अच्छे हैं और वो खराब हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि कैसे हम जाने कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए कलाम को, चूंकि कलामों को उन्होंने संबोधित किया था, इस सूक्त का नाम पड़ा कलाम सूक्त।
उसी में जी, उन्होंने जी, कहा जी, कि किसी चीज को इसलिए स्वीकार अच्छा। मत करो क्योंकि मैं कहता हूं। अब इससे जी, ज्यादा जी, जी, और क्या ओपननेस हो सकता है। मैं वैसे सर आपसे बोलूं कि बुद्ध की सबसे अच्छी बात हमें सजगता लगी। मैंने व्हाइट क्लाउड्स पाथ क्लियर पढ़ी है मैंने। सबसे अच्छी बात ही सजग रहो, बिकॉज एवरी सेकेंड यू हैव ए टेस्ट, और आप टेस्ट में अगर जो करते हो पार्टिसिपेट तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। वो सजगता जो है, दैट इज अ की पॉइंट फॉर मी फॉर द बुद्ध। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। राजीव जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऋषिकेश जी भी है, तरल बोल रहा हूँ, तरल मुंशी। मैंने लिंक डाला है, जो कहानी अभी इन्होंने कही चक्षुपाल की कथा का लिंक डाला है, आप सब लोग जरूर देखिएगा और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अनिल त्रिपाठी मैं बोल रहा हूँ। अरे अरे अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं अनिल जी? हाँ युवा सर, युवा ठीक की हूँ सर, बातें ठीक हूँ। सुन रहे हैं आपके। ठीक हो? हाँ सर, हाँ सर, आपको याद करता रहता हूँ मैं। सो और नाइस ऑफ यू। आपकी दी हुई पुस्तकें भी मेरे पास रखी हुई हैं। सो नाइस ऑफ यू। जी जी सर, जी सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आजकल मैं निर्माण भवन में हूँ सर, कभी आपकी उधर आना हो तो जरूर आए आप। ओके डियर, ओके जी ओके सर, जी ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। संपर्क करेंगे अनिल, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सर। आपकी बड़ी कृपा रही है मुझ पर। नहीं सर, आपकी कृपा तो आपकी है, आप बड़े हैं, आपकी कृपा है मेरे ऊपर जो है, और आपका स्नेह मुझे मिला है, मुझे अच्छा लगा। मैं आजकल एमएसएमई में डायरेक्टर हूँ सर, निर्माण भवन में 729 में बैठता हूँ। ठीक है, जी सर, जी सर। फोन करूंगा अनिल, फोन से बात करूंगा सर। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके ओके। चरण सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आर्यन शुक्ला। ओ शुक्ला जी, नमस्कार ब्रदर। सर पुराने मित्र। लगता है आप हमें बदल के मानेंगे। क्या ब्रदर? आप मुझे बदल के मानेंगे, अपने कल्ट में है आप बदल लेंगे। क्या बदल देंगे? नहीं समझ रहे हैं। हम तो आपको याद करते हैं, जो होम मिनिस्ट्री वाले बिल्डिंग में बैठते थे आप। जी सर, वही हूँ मैं। याद है? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। इसका प्रभाव लेकर कहीं मैं बदल न जाऊं। अरे तो अच्छा तो है। और क्या। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनिए 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 शुक्ला जी, ब्रदर आप आर्यन से पूरा नाम क्या लिखते थे? लिखते हैं राम नारायण। सुनिए, राम जी जी। सुनिए तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं, जानहि तुम्हि होई जाई। जो तुमको जाने, हे भगवान, जो तुमको जानने की चेष्टा करेगा उस प्रोसेस में वह तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। तो अगर आप हम ईमानदारी से इस कार्य को करेंगे राम भगवान जी, तो जीवन में बदलाव कैसे नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही है। सिर्फ उसे नहीं बदला जा सकता जो बदलने की क्या ना? सिर्फ उसे नहीं बदला जा सकता हाँ, जो बदलने के लिए तैयार ना हो। अरे उसको छोड़िए ना। राइट सर। अपने आप को देखिए ना। सुनिए जी सुनिए। पत्नी को बदल सकता है, पति को बदल सकती है। जब इतना इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं बदल सकते हैं तो दुनिया का क्या ठीका ले ना। आप बताइए ना, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप में जब आदमी बदल नहीं सकता है तो फिर आप अपना ख्याल कर ले ही बहुत सत्य है। तो